हेलो फ्रेंड, मधुर बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे फ्रेंड के सूट के ऊपर की कोटी को कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड, हमने यहाँ पे कोटी की कटिंग कर लिया है। यदि आपको अगर कोटी कटिंग करना नहीं आता है फ्रेंड, तो आप कमेंट कर देंगे, हम कटिंग की वीडियो भी डाल देंगे। और हमने यहाँ पे डोरी पाइपिंग पहले ही बना लिया है फ्रेंड। यदि आपको अगर डोरी पाइपिंग बनाना नहीं आता है फ्रेंड, तो हम वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप वहाँ से डोरी पाइपिंग बनाना सीख लेंगे। तो अब हम पाइपिंग को रख देंगे। पाइपिंग को रखने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, के फ्रंट को हम रख देंगे। फ्रंट को रखने के बाद हमने यहाँ पे बैक को ले लिया है। बैक को लेने के बाद सबसे पहले इस तरीके से ओपन कर लेंगे, और ओपन करने के बाद अस्तर रखकर इस तरीके से अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड, कि एक चाप का सिलाई लगाते हुए हम पूरे अस्तर को जमा लेंगे। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। कट करने के बाद अब हम बैक को रख देंगे। बैक को रखने के बाद हमने यहाँ पे फ्रंट को ले लिया है फ्रेंड। फ्रंट को लेने के बाद सबसे पहले अस्तर में आप उल्टा और सीधा का मार्का लगा लेंगे। मार्का लगाने के बाद एक पल्ले अस्तर को हटा लेंगे, और हटाने के बाद मेन पल्ले पे इस तरीके से हम अस्तर को रख लेंगे। और रखने के बाद एक पीस को इस तरीके से हम हटा लेंगे। फिर हम इस तरीके से पलट लेंगे, और पलटने के बाद इसके ऊपर हम अस्तर को इस तरीके से रख लेंगे। और इस तरीके से रखने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, कि एक चाप का सिलाई लगाते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम अस्तर को बैठा लेंगे। अस्तर को बैठाने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, कि एक्स्ट्रा फैब्रिक की इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। सेम स्टेप को फॉलो करते हुए दूसरे फ्रंट को भी हम बना लेंगे। तो फ्रेंड, हमने बना लिया है। बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, कि बैक को रखेंगे, और हम फ्रंट को इस तरीके से रखकर हम कंधी जोड़ लेंगे। अब हम इस तरीके से पलट लेंगे, और पलटने के बाद यहाँ पे हम डबल सिलाई लगा लेंगे। सिलाई को लगाने के बाद हम ओवरलॉक कर लेंगे फ्रेंड। तो हमने ओवरलॉक को कर लिया है। करने के बाद अब हम इस तरीके से सबसे पहले चाप को निकाल लेंगे फ्रेंड। जब हम डोरी पाइपिंग बनाएंगे फ्रेंड, तो मशीन में हम सिंगल बूट का इस्तेमाल करेंगे। सिंगल बूट लगाने से फ़ायदा ये होता है फ्रेंड, कि आपका डोरी पाइपिंग बहुत ही फिनिशिंग निकलता है। तो इस तरीके से अब हम पाइपिंग को रखेंगे, और पाइपिंग को रखने के बाद अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड, कि हमने जो पाइपिंग बनाने के लिए सिलाई लगाया था, बिल्कुल उसी सिलाई पे सिलाई लगाते हुए हम इस तरीके से चले आएंगे। और जब हम कोन पे आएंगे फ्रेंड, तो बिल्कुल यहाँ पे काफ़ी फिनिशिंग के साथ हम कोन निकालेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारा निक होगा फ्रेंड। यदि आपका कोन अगर फिनिशिंग नहीं निकलता है फ्रेंड, तो आपके निक की खूबसूरती ख़राब हो जाएगी। और जब आप डोरी पाइपिंग बनाएंगे फ्रेंड, तो बिल्कुल एकदम लंबी डोरी बनाएंगे पाइपिंग, क्योंकि जोड़ नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से मुझे सल्लग बनानी है फ्रंट से बैक तक। तो इस तरीके से हम डोरी पाइपिंग लगाते हुए पूरे में चले आएंगे। तो हमने पाइपिंग को लगा लिया है। पाइपिंग लगाने के बाद कोन पे इस तरीके से आप पलट लेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड, कि हमारा कोन बहुत ही फिनिशिंग निकल चुका है। अब हम पाइपिंग को इस तरीके से पलट लेंगे, और पलटने के बाद अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड, कि एक चाप का हम सिलाई लगाते हुए पूरे में चले आएंगे, और हम पाइपिंग को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम बैठा लेंगे।
तो हमने सिलाई को लगा लिया है। सिलाई लगाने के बाद अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि बाजू का अरमोल में मुझे पाइपिंग बनानी है। तो इस तरीके से पाइपिंग को रखेंगे और इस तरह से रखने के बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड कि जो पाइपिंग बनाने के लिए जो हमने सिलाई लगाया था, बिल्कुल उसी सिलाई पे सिलाई लगाते हुए एक चाप का दबाव लेते हुए हम पूरे अरमोल में पाइपिंग को लगा लेंगे। सिलाई को लगाने के बाद अब हम पाइपिंग को इस तरीके से पलट लेंगे उल्टा करके, और पलटने के बाद यहाँ पे कच्चा फैब्रिक है फ्रेंड, तो इस तरीके से हम कच्चे फैब्रिक को सबसे पहले हम मोड़ लेंगे। इस तरीके से मोड़ने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इस तरीके से मुझे सीधा कर लेनी है, और सीधा करने के बाद पाइपिंग को इस तरीके से हम पलट लेंगे, और पलटने के बाद एक चाप का हम सिलाई लगाते हुए पूरे में चले आएंगे। सेम स्टेप को फॉलो करते हुए दूसरी साइड भी इसी तरीके से हम पाइपिंग को निकाल लेंगे। तो फ्रेंड हमने दूसरी साइड भी पाइपिंग को निकाल लिया है। अब हम उल्टा करके इस तरीके से बराबर कर लेंगे, और बराबर करने के बाद साइड में मुझे इस तरीके से सिलाई लगानी है, जो कि मार्कर लगा हुआ है आप देख सकते हैं, और यहाँ पे बांध देंगे। फिर दूसरी साइड भी इसी तरीके से हम सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाकर हम बांध देंगे। बांधने के बाद अब क्या करेंगे फ्रेंड कि मुझे दामन में लेस लगाना है, तो हमने मार्केट से लेस ले लिया है फ्रेंड। तो इस तरीके से उल्टा में हम लेस को रखेंगे, और इस तरह से रखने के बाद एक सिलाई लगाएंगे फ्रेंड बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम लब में, और लेस लगाते हुए हम पूरे दामन में चले आएंगे। अब हम यहाँ पे कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रंट की एक्स्ट्रा फैब्रिक की इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कट करने के बाद अब हम इस तरीके से पलट लेंगे, और पलटने के बाद यहाँ पे इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे, और फ़ोल्ड करने के बाद लेस को इस तरीके से हम पलट लेंगे, और फिर पलटने के बाद हम क्या करेंगे फ्रंट की दूसरी साइड भी मुझे लब पे सिलाई लगाते हुए पूरे लेस को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बैठा लेनी है। तो हमने लेस को लगा लिया है। लेस लगाने के बाद आप देख सकते हैं फ्रेंड कि हमारा कोटी बनकर कंप्लीट हो चुका है। तो कोन पे मुझे यहाँ पे लूप लगानी है, तो इस तरीके से हम लूप को बना लेंगे, और लूप बनाने के बाद इसको हम इस तरीके से ऐंठ लेंगे। तो ऐंठने के बाद हमारा डोरी बन जाएगा। तो इस तरीके से ऐंठ कर आप सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे, और फ़ोल्ड करने के बाद उल्टे में इस तरीके से कोन पे मुझे अटैच कर लेनी है। तो इस तरीके से हमने लूप लगा लिया है। अब हम यहाँ पे एक बटन लगा लेंगे। तो फ्रेंड हमने बटन को लगा लिया है। इससे हमारी कोटी की खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है फ्रेंड, आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।